राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। दिल्ली के लुटियंस इलाके के राजनीतिक गलियारों से बाहर निकलकर देश को समझने का कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अभियान शुरू हो ही गया। विराम। भारत जोड़ो यात्रा के तहत दक्षिण में देश का आखिरी छोर समझे जाने वाले कन्याकुमारी से चलकर राहुल कश्मीर तक का सफ़र पैदल तय करेंगे। विराम। आज़ादी के बाद यह पहला अवसर है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी का कोई बड़ा नेता इतनी बड़ी यात्रा कर रहा है। विराम। 5 माह तक चलने वाली इस यात्रा से क्या नफ़ा नुकसान होगा यह तो समय ही तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि राहुल की यह यात्रा उन्हें राजनीति को नए सिरे से समझने का अवसर जरूर देगी। विराम। देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने पहले भी पद यात्राएं और रथ यात्राएं निकाली हैं। विराम। इनके परिणाम भी निकलते दिखे हैं। विराम। पैरा। कांग्रेस पार्टी इसे स्वीकार करे या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि पार्टी इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। विराम। सवाल सिर्फ चुनावी हार जीत का नहीं है। विराम। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज के दौर में बड़े बड़े नेताओं में कांग्रेस से किनारा करने की होड़ मची है। बीते 8 साल में 8 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। कुछ और बड़े नेताओं के बयानों को समझने की कोशिश की जाए तो वे भी पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली से खुश नजर नहीं आते। विराम। ऐसे में कांग्रेस को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत आ पड़ी है। विराम। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी पराजय क्यों हुई है। विराम। पार्टी के दिग्गज नया रास्ता चुनने को विवश क्यों हो रहे हैं। भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की तैयारी कैसी हो। जाहिर है कि राहुल को अपनी पदयात्रा के सहारे इन सवालों का हल खोजने में मदद मिलेगी। विराम। राजनीति में जीत और हार के मायने होते हैं। चुनावी जीत से राजनीतिक दल का कद भी बढ़ता है और जीत दिलाने वाले नेता का भी। विराम। हारने वाले दल और उसके नेता पर सवालिया निशान खड़े होना स्वाभाविक है। जीत हार को अलग रख दिया जाए तो यह मानने में कोई संकोच नहीं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की ज़रूरत है। विराम। लोकतंत्र में जितना जरूरी मजबूत सत्ता पक्ष माना जाता है, उतना ही आवश्यक विपक्ष का मजबूत होना भी है। विराम। भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य किसी दल की पहचान राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। विराम। अधिकांश दलों का प्रभाव 1 या 2 राज्यों तक सीमित है। विराम। पैरा। ऐसे में
राहुल गांधी की 5 महीने की पद यात्रा कई मायनों में काफ़ी अहमियत रखने वाली है। विराम। कांग्रेस के लिए भी, देश की राजनीति के लिए भी और विपक्ष के लिए भी पूर्ण विराम। पैरा। लंपी स्किन रोग की प्रभावी रोकथाम के दावे सरकार भले ही कर रही हो, लेकिन इस रोग को लेकर जनता में फैली भ्रांतियों के कारण ऐसा भय उत्पन्न हो गया है जिसकी मार अंततः पशुपालकों पर ही पड़ रही है। विराम। खासतौर पर वे जो गौवंश के दूध के कारोबार से जुड़े हैं। कोरोना जैसा कहर लंपी रोग में भी नज़र आ रहा है, जिसने गौवंश को खतरे में डाल दिया है। विराम। पिछले दिनों खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग की चपेट में आकर एक के बाद एक गायों के काल के ग्रास में समाने की खबरें आईं। विराम। चिंता की बात यह भी है कि गौवंश को इस संकट से बचाने के लिए अभी तक वैक्सीन परीक्षण के दौर में ही है। विराम। बड़ा संकट लंपी रोग से ग्रसित गायों के दूध में संक्रमण से जुड़ी भ्रांति का है। विराम। सरकार के स्तर पर कोई भी सक्षम अधिकारी या जनप्रतिनिधि भी इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है। पिछले माह के अंत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुलाई गई वर्चुअल बैठक में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने जानकारी दी थी कि प्रदेश में 8 लाख से ज़्यादा गौवंश संक्रमित हुए हैं। विराम। यह संख्या प्रदेश की ही है। मारवाड़ तो लंपी प्रकोप से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। देश के 16 से अधिक राज्य में गौवंश लंपी की चपेट में आ गया है। विराम। पैरा। बात दूध की करें तो अकेले जोधपुर में ही जून महीने में डेयरी प्रतिदिन 90,000 लीटर दूध की खरीद कर रही थी, जो अब घटकर 45,000 लीटर प्रतिदिन पर आ गया है। दूध को लेकर यह संकट चलता रहा तो निश्चय ही छाछ, लस्सी, दही, पनीर और मिठाइयाँ ही नहीं, घी की भी बाजार में उपलब्धता पर असर पड़ना तय है। विराम। जनता में भ्रम की स्थिति और दूध उत्पादों की घटती संख्या दोनों ही ठीक नहीं है। विराम। समय रहते सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। मृत पशुओं के निस्तारण का भी बड़ा संकट है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही है कि गांवों में मृत पशुओं को उठाने तक की समस्या जटिल हो गई है। विराम। गौशालाओं को संक्रमण रहित करने की कवायद बहुत जरूरी है। गौवंश में फैली इस बीमारी से निपटने के लिए राजनीतिक
दलों को भी आपसी मतभेद से ऊपर उठकर काम करना होगा। पूर्ण विराम।